हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, सुभाष कलसाना जी, नेपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, कश्यप समाज के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष समय सिंह कश्यप जी, प्रदेश में कश्यप समाज के उपाध्यक्ष दरियाव सिंह जी, चेयरमैन कश्यप सभा राम कुमार जी, कश्यप सभा के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष सुरेंद्र माजरी जी, पूर्व विधायक रमेश कश्यप जी, श्रीमती नीलम कश्यप जी, आनोप भारद्वाज कश्यप जी, श्रीमती परमजीत कश्यप जी, हमारे नगर पालिका लाडवा की चेयरपर्सन साक्षी खुराना जी, सभी हमारे मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, और आज इस राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस अवसर पर मैं महर्षि कश्यप जी को कोटि कोटि नमन और उनको वंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि मैं लाडवा की इस पवित्र भूमि पर आप सबके बीच में उपस्थित हूं। तो मेरे मन में जो श्रद्धा, गौरव और एक विशेष भावनात्मक जुड़ाव, यह सिर्फ महर्षि कश्यप जी के चरणों में आकर के मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि इस प्रकार के दिवस मनाने के लिए ये हमारी संस्कृति की जड़ों से ये जुड़ने का एक हमारा माध्यम है, मैं अवसर है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए ये देश की आत्मा, हमारे देश की ये आत्मा ऋषि मुनियों में बसती है, इसको हम सब जानते हैं। जिस समय संसार की सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक चिंतन कर रहे थे। वे जलवायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, पंच तत्वों का रहस्य जान रहे थे। और मुझे खुशी है कि महर्षि कश्यप भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ हुए हैं। उन्हें सृष्टि के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। मुझे खुशी है कि महर्षि कश्यप सप्त ऋषियों में से एक थे, महान परोपकारी और प्रजापालक वो थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ और कश्यप संहिता जैसे महान ग्रंथ की रचना
महर्षि कश्यप ने की है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ज्ञान, तप और अनुसंधान के मानव सभ्यता को एक नई दिशा देने का काम महर्षि कश्यप ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि साथ ही उन्होंने अपने वंशजों को स्वाभिमान, परिश्रम और संस्कारों की परंपरा भी वो दी है। मुझे खुशी है कि महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, प्रजापति मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हम सब जानते हैं, हम उनके वंशज हैं। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं के ही संतान हैं। उनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना और में दिए गए योगदान की अमर गाथा हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में वो लिखी हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता महर्षि कश्यप जी का ही संदेश था। हमारे संविधान का आधार भी आगे आकर के बने हैं। इस समय जब हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो महर्षि कश्यप जी के सिद्धांत भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने में ये महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। मुझे खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि महर्षि कश्यप जी के वंश में अनेक महान संत और समाज सुधारक और योद्धा वो पैदा हुए हैं। आज मैं कश्यप समाज को विशेष रूप से मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने महर्षि कश्यप के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए देश के निर्माण में बड़ा योगदान आप दे रहे हैं। खेत हो या खदान हो, शिक्षा हो या विज्ञान हो, सेना हो या सुरक्षा बल हो, आपने अपने परिश्रम से हर क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा किया है। हाल ही में हम सब ने देखा है ये एक बहुत बड़ी घटना, वो पहलगाम के अंदर जिस घटनाक्रम हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लेकर के कहा था कि जिन लोगों ने हमारे भोले भाले लोगों को उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने गोली का काम किया है, अब ये समय आ गया है, ये समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के तहत उस आतंकवाद की मट्टी को, उस आतंकवाद की जगह को, ठिकानों को मट्टी में मिलाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि इस दौरान आप जैसे ही वीरों के बलबूते हमने आतंकवादियों और उनका संरक्षण करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हमारे जाबाज सैनिकों ने किया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना जो साहसिक निर्णय क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है और जिसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित हुई है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि हमने जो कश्यप समाज का इतिहास जो प्राचीन काल से ही गौरवपूर्ण रहा है, आपने रामायण काल ऐसे बलशाली राजा वो हमारे समाज ने, इस कश्यप समाज ने ही दिए हैं। राजा निषाद ने वनवास के समय जिसका जिक्र हमारे राम कुमार कश्यप जी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी को अपने यहाँ आश्रय दिया था। भगत प्रहलाद जी भी इसी समाज की ही देन है। दसम पातशाह
श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों में जिसका जिक्र है, भाई हिम्मत सिंह जी कश्यप, वो भी हमारे समाज से हैं। ये गौरवशाली समाज हमारा है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो 2047 तक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु और सांस्कृतिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है, मुझे विश्वास है कि इस कार्य में हमारा कश्यप समाज की भूमिका वो निर्णायक भूमिका होगी और ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। आज हमें महर्षि कश्यप जी के इस दिवस के ऊपर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। मुझे ये भी खुशी है कि जब हम महर्षि कश्यप जी महाराज के इस जयंती अवसर को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, तो हमें संत महात्माओं, गुरु और महापुरुषों न केवल हमारी अमूल्य ये धरोहर है, बल्कि ये हमारी प्रेरणा भी है। इससे हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज को की ये धरोहर होती है। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की ये हम सब की है। इसलिए हमने ये निर्णय किया, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हम अपने महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम करेंगे। और हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना बना करके हमने सभी महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय किया है। आज हम महर्षि कश्यप जी महाराज की जयंती मना रहे हैं, ये उसी का ही एक भाग है। चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी की दिवस हो, और चाहे गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, और चाहे धन्ना भगत जी की जयंती हो, चाहे भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती हो, राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर ये हमारी सरकार ने आज हरियाणा के जन जन को दिया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है जब हम महर्षि कश्यप जी, भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, तो हमने ऐसे महापुरुषों से उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते के ऊपर चलते हुए हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास उसको लेकर के गति से हमारी सरकार काम कर रही है। केवल नारा ही नहीं ये हमारे लिए, बल्कि इसे हमने अपनी नीति, अपनी नियत का एक हिस्सा, आधार बनाया है। महर्षि कश्यप जी की समरसता की भावना को केंद्र में रख करके आज ऐसे भारत का निर्माण हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, जहां किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए, हर समाज का विकास हो और वो आगे बढ़े, उस दिशा के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमने जब से हमारी सरकार आई है, हमने लगातार समाज के गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का निरंतर ये काम कर रही है। हमने ये भी देखा है कि लंबे समय से अगर कोई सरकार बनती थी, अपने कुछ लोगों को ही मजबूत करने का काम करती थी, परंतु ये सरकार नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन के नेतृत्व के अंदर गरीब व्यक्ति के घर तक योजनाबद्ध तरीके से उसको सशक्त और मजबूत करने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि ये जो बीसी के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो 6 लाख रुपए थी, आते ही
आपकी सरकार ने इसको 8 लाख रुपए किया, जिसका लाभ मेरे ओबीसी समाज के हर वर्ग को मिलने का काम ये हमारी सरकार ने दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में भी जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ दिया, पिछड़ा वर्ग ए के लिए 8% और बी के लिए 5% का आरक्षण का लाभ देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी इसको लागू किया है और उनकी जनसंख्या का हमने जो पालिका में उनकी संख्या के सदस्यों के चुनाव के लिए 50% के अनुपात में आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो ओबीसी समाज में विधवा या कोई तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा हमारे बच्चे या महिलाएं, बेसहारा बच्चों, उनकी बेटियों के विवाह के लिए भी हमने 41,000 रुपए उनके वित्तीय सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया और उस ओबीसी आयोग को संवैधानिक शक्तियां देने का पहली बार अगर किसी सरकार ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये आयोग और उसको जो संवैधानिक शक्तियां दी, ये ओबीसी समाज के लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ये लाने का काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए आज ओबीसी समाज के बच्चे चाहे सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है या केंद्रीय विद्यालय है या एमबीबीएस की नीट की परीक्षा है, भाइयों उसके अंदर 27% का आरक्षण आज पूरा मिलने का काम ये हमारी सरकार में हो रहा है। भाइयों, इससे पहले नहीं हो रहा था। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ओबीसी समाज के बच्चों के लिए अगर वो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, एक वेंचर कैपिटल फंड की भी आदरणीय मोदी जी ने व्यवस्था की है, जिससे कि वो इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 12वीं कक्षा तक फ्री, उनको भाइयों उनकी फीस माफ की गई है, उनको फ्री में एजुकेशन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे हमारे ओबीसी समाज की जो बेटियां हैं अगर वो कॉलेज में पढ़ना जाती हैं तो उनकी कॉलेज तक की भी फीस माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, विश्वविद्यालय में भी ओबीसी समाज की बेटियों की कोई फीस नहीं लगती, उनको फ्री में एजुकेशन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत जो पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़े हमारे वर्ग के विद्यार्थियों को 20,000 रुपए तथा शैक्षणिक भत्ता और ट्यूशन फीस वो प्रदान की जाती है। इसकी व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारी सरकार ने उम्मीदवारों को जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं उनके उम्मीदवारों को मुफ्त में कोचिंग देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके मकान के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए की राशि देने की सहायता भी ये हमारी सरकार कर रही है, जिससे कि उनको दिक्कत न आए, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जाए। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को
कंप्यूटर के माध्यम से तथा डाटा एंट्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण हार्ट्रॉन के माध्यम से वो बच्चों को दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण के दौरान जो हमारा प्रशिक्षणार्थी है उसको 250 रुपये महीने का वीजा भी वजीफा भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर चाहे केस कला बोर्ड हो या माटी कला बोर्ड हो, उसका भी गठन करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अभी पिछले दिनों जो संकल्प पत्र में जो आप वादे किए थे, उन वादों को भी हम गति से पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि जब चुनाव के समय में आप लोगों के बीच में आए थे और मुझे आप लोगों का विशेष तौर से इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं, जब पूरी दुनिया बड़े बड़े मीडिया के जो बुद्धिजीवी थे जो बैठ करके बोल रहे थे और जो एनालिसिस कर रहे थे और ये बात बोल रहे थे कि भाई मीडिया के ऊपर बैठ करके कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, उस समय के अंदर ये कश्यप समाज को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जब हरियाणा के रिजल्ट आए तो भाइयों, उन बड़े बड़े बुद्धिजीवी पंडितों ने जो विचार रख रहे थे उनके विचारों को बदलने का काम ये कश्यप समाज ने किया है। और हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप ये आप सबका आशीर्वाद है, आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप पिछड़े समाज के गरीब परिवार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और उसके ऊपर आप लोगों ने एक बड़ी मोहर लगाने का काम किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि जब से जिम्मेवारी ये मुझे मिली है, लगातार नॉन स्टॉप ये सरकार काम कर रही है, प्रदेश के लोगों के हित में लगातार काम कर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और भी काफी ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है, जिससे कि गरीब व्यक्ति आम व्यक्ति के जीवन में सुधार आए। भाइयों, हमने सबसे पहले जो हमारे संकल्प पत्र में वायदे थे, हमने उन वायदों में से 19 वायदे तो पूरे कर दिए हैं और 90 वायदे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने भाइयों अपने संकल्प पत्र में कहा था, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उस चुनाव के समय में इस प्रकार की बातें भाइयों हमारे विपक्षी दल के प्रत्याशी कर रहे थे और ये बात बोलते थे कि आप हमें वोट दीजिए, हमें 2 लाख नौकरी, ये हुड्डा साहब ने कही है कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही हैं, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। कोई बोलता था मेरे हिस्से में जितनी आएंगी उतनी नौकरी दूंगा, और कोई ये बोलता था कि मुझे 50 वोट दे दीजिए, मैं 1 नौकरी आपके परिवार में दूंगा। किस प्रकार से भाइयों, एक कहावत है कि सूतना कपाट जो लोहा कहा लट्ठे में लट्ठा, ये पहले ही ना सरकार बनी ना कोई बनाने के लिए तैयार, परंतु अपनी प्लानिंग पहले ही खड़ी कर ली। परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों उस भ्रष्टाचार को नकारने का काम किया। मेरे पास हरियाणा प्रदेश के युवा एकत्र होकर के आए, वो कहने लगे कि कहा इस प्रकार की हवा है मुख्यमंत्री जी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप जल्दी रिजल्ट निकाल दें, हम नौकरी लग जाएंगे, नहीं तो ये लोग नौकरियों को बेचने का काम करेंगे। मैंने कहा कि भाई मैं रिजल्ट निकाल दूंगा, परंतु कांग्रेस के लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के अंदर चले गए। वहां से आदेश आया कि जब तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा है आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। मैंने हरियाणा के युवाओं को भाइयों एक वायदा किया था, एक गरीब परिवार के बेटे का वायदा था कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मैंने कहा था कि सबसे पहले
मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, बाद में मैं शब्द लूंगा। भाइयों, ये काम अगर कोई कर सकता है, ये गरीब परिवार का भाइयों बच्चा कर सकता है। एक गरीब परिवार के बेटे ने जो कहा था, हमने उस बात को पूरा किया है। पहले 27,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दिया। उसके बाद आपके बेटे भाई ने शब्द लिया। भाइयों, ये जो बात हमने कही थी, उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो भाइयों, ये बात करते थे कि मेरे रिश्तेदारी में कौन है, मेरे फुफड़ का छोरा कौन है, मेरी बुआ का छोरा कौन है, उसको पहले नौकरी दी जाएगी, फिर किसी और का नंबर पड़ेगा। गरीब व्यक्ति का तो नंबर नहीं पड़ता था। परंतु आज मुझे खुशी है बताते हुए कि कश्यप समाज के गरीब परिवार के बेटे भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगे हैं। भाइयों, ये श्रेय अगर किसी को जाता है, ये भगवान महर्षि कश्यप जी को जाता है, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया। और जो रास्ता दिखाया, ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस रास्ते के ऊपर गति से आगे बढ़ रही है। और उस रास्ते को मजबूत करने का काम मेरा ये कश्यप समाज कर रहा है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी, हरियाणा प्रदेश के जो सरकारी हॉस्पिटल है, उन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो डायलिसिस के पेशेंट है, जिनको किडनी के पेशेंट है और जिनको डायलिसिस कराना पड़ता है, उनको हर महीने बड़ा खर्च 25 से 30 हजार रुपया हर महीने उनका खर्च होता था। भाइयों, हमने कहा था कि 9 तारीख के बाद किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, हर व्यक्ति का डायलिसिस वो फ्री हो जाएगा अगर कोई किडनी का पेशेंट होगा। और भाइयों, 9 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जितने मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, सबके अंदर डायलिसिस फ्री करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है। और हमने ये भी एक बड़ा काम किया है कि गांव के अंदर अगर किसी व्यक्ति का मकान पंचायत भूमि के अंदर बना है, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हम विधानसभा के अंदर लेकर के आए और विधानसभा में हमने उसको पास किया कि जो पंचायत भूमि में अगर किसी का मकान बना है 2000, उसको 20 वर्ष हो गए हैं, 20 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, तो 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उसके नाम करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उसके ऊपर जो कानूनी तलवार है वो ना लटके, उसको उसका लाभ मिले। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो किसानों के हित में निर्णय लिए हैं, हमने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसके माध्यम से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 4 महीने के बाद किसानों के खाते में 2000 रुपए पहुंचाते हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के 20,24,000 किसानों के खाते में 19 किस्तें पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और अब तक 6,563 करोड़ रुपया ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये किया है। और भाइयों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 ऐसे किसान जिनके खाते के अंदर 14,500 करोड़ रुपया उनकी फसल के खराबे का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय पिछले दिनों किया था कि जो हमारे किसान जो पिछले धान के सीजन के अंदर बरसात कम हुई थी और बरसात के कारण उसकी
खर्चे ज्यादा हुए थे, उन खर्चों को कम करने के लिए हमने निर्णय किया था कि हम किसान के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपए पहुंचाने का काम करेंगे। हमने 1354 करोड़ रुपया बोनस के तौर पर किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि अंग्रेजों के जमाने का एक अभियाना किसान के ऊपर लगा हुआ था, वो अभियाना देना पड़ता था, 133 करोड़ रुपया बकाया था। हमने ये भी निर्णय किया, संकल्प पत्र में भी कहा कि ये अभियान को समाप्त किया जाएगा, और हमने उस अभियान को समाप्त किया और 133 करोड़ रुपया भी किसानों का माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमारी सरकार ने जो घरेलू बिजली उपभोक्ता को राहत देने के लिए जो उसका मंथली मिनिमम चार्ज था उसको समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है कि जितने यूनिट वो खर्च करेगा उतना यूनिट का बिल आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। और हमने ये भी निर्णय किया कि हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार गति से कर रही है। हमने पहले फेज के अंदर 1 लाख का टारगेट रखा है, जिसमें से लगभग 20,000 लोगों की छतों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसमें 70,000 रुपया केंद्र सरकार देती है, बाकी का पैसा प्रदेश सरकार देती है, और जो बेनिफिशियरी है उसके को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, उसका बिजली का बिल फ्री हो जाता है। भाई, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया और गति से हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि जो बिजली की हाई टेंशन तारें हैं, जो लाइनें हैं, उसके लिए भी हमने एक नीति लागू की है, और नीति लागू करके जो टावर के नीचे की भूमि है उसका मार्केट का 200% ज्यादा मूल्य देने का निर्णय वो नीति बना करके हमने उसको लागू की है। और जो तारें उस खेत से निकलती है उसके नीचे की जमीन को भी 30% मार्केट वैल्यू से ज्यादा देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने जो निर्णय किया था अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर 5 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,06,000 बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने बेटियों के लिए कॉलेज खोलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। हम सब जानते हैं कि बेटियों को पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत आती थी, माँ बाप दूर नहीं भेजता था। हमने हरियाणा का रोड मैप तैयार किया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा, और हरियाणा प्रदेश के अंदर 33 नए राजकीय महाविद्यालय खोल करके हमने बेटियों को शिक्षित करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस बजट के अंदर ये भी निर्णय किया था कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल जो CBSE पैटर्न के ऊपर होगा वो खोला जाएगा, और उसके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है ताकि इस एजुकेशन की स्थिति का सुधार मजबूती से किया जा सके और गरीब परिवार के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सके और बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में वो नौकरी पा सके। ये निर्णय हमारी सरकार का है। भाइयों, हमने पिछले दिनों एक हैप्पी योजना चलाई थी। उस हैप्पी योजना के तहत जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को 1000 किलोमीटर तक बस में फ्री यात्रा देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया था, जिसमें लगभग अभी तक 30 लाख के करीब लोग वो जुड़े हैं और 84 लाख लोग इसके अंदर जुड़ने हैं। जो लोग शेष बचे हैं उनको भी हम चिन्हित करके इस योजना के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति को दवाई लेने के लिए जाना है
या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, उसका बस के अंदर कोई किराया न लगे, वो फ्री में यात्रा कर सके। ये हमारी सरकार की सोच है कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जा सके। भाइयों, हमने ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड योजना जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को मिल रहा है, हमने हरियाणा में चिरायु योजना इसके साथ जोड़ करके लोगों को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनकी भी चिंता परिवार नहीं, अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार करेगी। परिवार को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज वो सरकारी तौर के ऊपर होगा। उसको भी 5 लाख रुपए का अधिकार देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है और उसके तहत उसको लाभ भी देने का काम किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं आज यहाँ महर्षि कश्यप जयंती के अवसर के ऊपर आया हूँ, मैं हम संतों और महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। आज जब हम महर्षि कश्यप जी की जयंती ये भव्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं तो केवल ये स्मरण या पूजा का दिन ही नहीं है, यह संकल्प लेने का दिन भी है। मैं में इस बात का संकल्प लेना की बात है कि हम समाज के हर उस हाथ को थामेंगे जो अब तक छूट गया है, जो अब तक पीछे है। हम सब ने ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि जो हमारे समाज का व्यक्ति अभी पीछे है उसको कैसे आगे किया जाए, उसको लेकर के हम आज संकल्प लेकर के जाएंगे और हम हर उस प्रतिभा को अवसर देंगे जो कभी मंच पर नहीं मिला और हम उस हर परिश्रमी को सम्मान देंगे जो राष्ट्र निर्माण में जुटा हुआ है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ लाडवा में महर्षि कश्यप जयंती के अवसर के ऊपर आया हूं, क्योंकि लाडवा में भी हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। अभी अगर हम पिछले दिनों में देखें, लगभग लाडवा इस क्षेत्र के अंदर 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य वो गति से चल रहे हैं ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। और आज कश्यप समाज जी ने, प्रधान जी ने आज कुछ मांग पत्र भी ये मेरे समक्ष रखे हैं और उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 मांगे उन्होंने एक कश्यप समाज ने मेरे सामने रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन 8 मांगों को विभाग के अंदर भेज करके इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा करके जो पूरी होने वाली मांगे हैं उनको पूरी करवाने का काम ये प्राथमिकता के आधार के ऊपर आपकी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि राम कुमार कश्यप जी अभी बोल रहे थे कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं कुरुक्षेत्र और जहां पर कश्यप राजपूत धर्मशाला व तीर्थ स्थल गोपाल मोचन जहां कश्यप राजपूत धर्मशाला के विस्तार है, तो मैं दोनों जो हमारी धर्मशालाएं हैं इनके लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक और मांग ये रखी थी कि हरियाणा में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक किसी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम से वो रखा जाएगा। और लाडवा, कुरुक्षेत्र या इंद्री में कश्यप राजपूत धर्मशाला के लिए प्लाट उपलब्ध कराने के लिए एक फिजिबिलिटी चेक करा करके वो भी दिलवाने का काम हम करेंगे। लाडवा में एक चौक का नाम महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाए, ये भी मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। जो समाज एक चौक को देख करके जो भी वो सिलेक्ट करेंगे उसका नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से वो रखा जाएगा। मैं आप सबको
आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः महर्षि कश्यप जयंती की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको ये पुनः मैं अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के एकजुट होकर के भगवान महर्षि कश्यप जी के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने समाज और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार निरंतर जिस प्रकार से उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है कि मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान महर्षि कश्यप भगवान महर्षि कश्यप भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।